नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से पहले और दूसरे चरणों के लिए जो है कुल 107 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में इस बात का जिक्र है कि वो खुद जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं अब गोरखपुर शहरी सीट से। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिनका टिकट कटा है और जो बीजेपी से बागी हैं अब उनके लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची जारी की गई है उसमें 21 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कई स्तर के सर्वे के बाद बीजेपी ने इनके नामों का ऐलान किया और इस नामों के ऐलान के साथ ही खबर अभी सामने आ रही है कि जहां बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उन बागियों के लिए सपा के अंदर में कोई जगह नहीं होने की बात कही दी। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं अब उनको तो क्योंकि अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, अब खबर आ रही है गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो अब बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहने वाले हैं, यानी कि अब वो लखनऊ नहीं आएंगे। और लगातार जो अखिलेश यादव है वो पहले ये कह रहे थे कि उनका टिकट उन्होंने कटवा रखा है 11 मार्च का, जब चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे उसके बाद वो गोरखपुर चले जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वा रही है। तो अब अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड या मन बना लिया है और मन के हिसाब से चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में ही रहना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनवाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे। वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है। फिरोजाबाद हमारा घर है। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम ले दिया, तो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से। नहीं, ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछ रहे हैं, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और जो बात आपने कही सब जानते हैं।